साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। पहले तो अपील आपसे करूंगा, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, निवेदन है आप सभी से वीडियो को लाइक करके तभी वीडियो को देखिएगा। ये पहला टोटका है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तब बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। यूपी शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर के ई अध्याचन पोर्टल पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब विज्ञापन आपका आने की दिशा में कदम आगे बढ़ चुका है। विज्ञापन माना जा रहा है कि अप्रैल लास्ट तक जाते जाते जारी कर दिया जाएगा या बहुत ज्यादा लेट होगा तो मई में विज्ञापन आ जाएगा। इसमें कौन कौन से पद होंगे, क्या इसमें प्राइमरी में पद हैं और हैं तो कितने पद हैं प्राइमरी में, कुल वैकेंसी का प्रस्ताव कितना है 24,000। ये बात चल रही है, जो सहायक अध्यापकों की बात कर रहे हैं, प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, कहां पर, जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, यानी जो शासन की तरफ से सहायता प्राप्त स्कूल हैं, जो मैनेजमेंट के जरिए होते हैं लेकिन पेमेंटेड होते हैं, यानी कि टीचर्स को पेमेंट सरकार देती है और स्कूल होता है मैनेजमेंट का, निजी स्कूल होता है, वो सहायता प्राप्त स्कूल कहे जाते हैं। उन्हीं स्कूलों की भर्ती की प्रक्रिया की बात चल रही है, जिसको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने वाला है। इसमें आप लगातार देख रहे हो कि आए दिनों खबर आती रहती है। पोर्टल को लेकर के कार्य चल रहा था, जिसमें शिक्षक भर्ती के ई अध्याचन पोर्टल को यूएटी का जो शिक्षा आयोग ने मुहर लगा दी है। क्या है ये यूएटी, अभी आगे हम चर्चा कर रहे हैं। मुहर लग जाने के बाद अब क्लियर हो गया है कि ये विज्ञापन बहुत जल्द आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी खबर पर हम लोग ध्यान दौड़ाएं तो एडेड विद्यालयों, महाविद्यालयों और कुछ अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियों की प्रक्रिया तेज पारदर्शी बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। ई अध्याचन पोर्टल के लिए यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसको यूएटी कहा जाता है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के बाद अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी हस्ताक्षर कर उसे 2 दिन पहले कार्मिक विभाग को भेज दिया है। अब कार्मिक विभाग से हस्ताक्षर हो जाने के बाद उसे लाइव करने के लिए एनआईसी को भेज दिया जाएगा। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को पोर्टल अगले सप्ताह लाइव होने की उम्मीद है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में बेसिक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बेसिक, एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय सहित कुछ अन्य संस्थानों में शिक्षक भर्तियां की जानी हैं। बेसिक की भी चर्चा चल रही है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अभी तक मान लीजिए बेसिक पर इतनी नेगेटिविटी हो गई है लोगों के दिमाग में कि बेसिक की वैकेंसी को लेकर के कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बात करेगा कैसे, इतनी नकारात्मकता है कि बात करना उसे उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन इसमें कार्य चल रहा है, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इन भर्तियों के लिए जो है रिक्तियों का प्रस्ताव ऑनलाइन माध्यम से भेजने और प्राप्त करने के लिए ई अध्याचन पोर्टल विकसित किया गया है। अध्याचन भेजने और प्राप्त करने वाले संस्थाओं में सामूहिक रूप से अध्याचन भेजने का परीक्षण कर लिया है। तो अब परीक्षण हो गया है तो आगे की कार्य पद्धति आपको समझाते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इसमें। एडेड विद्यालय, महाविद्यालय, कुछ अन्य शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और उसकी प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब इस कार्यक्रम में हुआ क्या है, आयोग के माध्यम से प्रदेश में बेसिक, एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय सहित कुछ अन्य संस्थानों में भर्ती की जानी है। भर्ती के चरण में होता क्या है, इन भर्तियों के लिए अध्याचन यानी रिक्तियों का प्रस्ताव ऑनलाइन माध्यम से भेजने और प्राप्त करने के लिए ये अध्याचन पोर्टल विकसित किया गया है। अभी तक आपने ये खबर जितनी बार भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो ये कहा जाता था कि अध्याचन पोर्टल तैयार किया जा रहा है। अब ये तैयार हो चुका है, विकसित हो चुका है और इसको जो है ये अध्याचन भेजने और प्राप्त करने वाले संस्थानों ने सामूहिक रूप से इसका परीक्षण भी कर लिया है, जिसमें माध्यमिक ने भी उसका परीक्षण कर लिया है, कार्मिक विभाग को वो भेजा जा चुका है, आयोग ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब आगे आप समझिएगा, इसमें जो भी कमियां सामने आई थी उसे एनआईसी ने दूर कर अंतिम रूप दे दिया है। एनआईसी क्या है, आप देखते होंगे वेबसाइट के आखिरी में .nic.in रहता है ना, तो एनआईसी पोर्टल के जरिए ही वो लाइव होता है। सारी चीजें जो वेबसाइट होती है, फॉर्म अप्लाई करने की जो प्रक्रिया होती है, तो एनआईसी ने उसको अपडेट कर लिया है। जो भी कमजोरियां थी, उसकी कमियां थी, उसे दूर कर लिया गया था। और यूएटी पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के बाद अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी हस्ताक्षर कर उसे 2 दिन पहले कार्मिक विभाग को भेज दिया है। इस पर आने वाले टाइम पर जब बेसिक की वैकेंसी आएगी तो अभी आपको पता होना चाहिए कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग ने इस पर जो है यूएटी पर सिग्नेचर किया है। आने वाले टाइम पर बेसिक डिपार्टमेंट भी इस पर सिग्नेचर कर देगा। जब बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट जो है, बेसिक एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट जब उस पर सिग्नेचर करेगा तो बेसिक का भी अध्याचन क्लियर हो जाएगा। और पहले चरण में माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग का कार्यक्रम हो रहा है। ये विज्ञापन जब जारी हो जाएगा तब उसके बाद के चरण में, तब तक यूपी टेट का समापन भी हो जाएगा। उसके बाद बेसिक
को ये भेजा जाएगा और बेसिक भी इसी प्रक्रिया को फॉलो करेगा। उसके बाद बेसिक का भी अधियाचन आ जाएगा। बेसिक में बात करें तो दो तरीके से वैकेंसी दिखाई पड़ रही है, वो कौन सी है उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद अब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पर सहमति की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। कार्मिक विभाग की ओर से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद एनआईसी द्वारा पोर्टल को लाइव किया जाएगा। अब कार्मिक विभाग से हस्ताक्षर हो जाने के बाद उसे लाइव करने के लिए एनआईसी को भेज दिया जाएगा। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल अगले सप्ताह लाइव होने की उम्मीद है। तो पोर्टल तो अगले सप्ताह लाइव हो जाएगा। जब पोर्टल लाइव हो जाएगा अगले सप्ताह, तो सभी विभाग जितने होंगे, इसी के साथ जो संबंधित विभाग होंगे, वो ऑनलाइन माध्यम से आयोग को अधियाचन भेज सकेंगे। विभाग की बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं। स्कूलों ने रिक्त पदों का अधियाचन तो भेज दिया है, जैसे माध्यमिक को भेज दिया है माध्यमिक विद्यालयों ने, और उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया है हायर एजुकेशन वालों ने, मतलब उच्च विद्यालयों ने, महाविद्यालयों ने। अब क्या है कि अधियाचन डिपार्टमेंट को मिल गया है। जब ये लाइव हो जाएगा पोर्टल, तो पोर्टल के लाइव होते ही जो भी विभाग होगा, चाहे वो माध्यमिक विभाग होगा, चाहे उच्च शिक्षा विभाग होगा, चाहे बेसिक विभाग होगा, वो सभी लोग अपना अधियाचन इसी पोर्टल के जरिए भेजेंगे। किसको? आयोग को भेजेंगे। और जब आयोग को मिल जाएगा तो अब अगले हफ्ते में लाइव हो जाएगा। अगले हफ्ते के बाद भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और वो मान करके चलिए कि हफ्ते दो हफ्ते में सभी डिपार्टमेंट अपने जितने भी रिक्त पद हैं उसका अधियाचन भेज देंगे, आयोग के पास मिल जाएगा। आयोग के पास मिलते ही शासन से मंजूरी मिलेगी, और मंजूरी मिलने के बाद तुरंत नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा? प्रथम चरण में उच्च शिक्षा की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचार्य तथा माध्यमिक शिक्षा की ओर से प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी प्रधानाचार्य और संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापक पदों को मिलाकर 24,000 से ज्यादा रिक्तियों का अधियाचन ऑनलाइन भेजा जाएगा। अभी इसमें प्राइमरी के कितने पद हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये सहायता प्राप्त विद्यालयों की बात चल रही है, परिषदीय स्कूलों की बात नहीं चल रही है। जो प्राइमरी हमारे और आपके गांव में है ना, सरकार की तरफ से संचालित, अभी उसकी बात नहीं चल रही है। अभी ये संबद्ध वाले स्कूल, संबद्ध वाले स्कूल का मतलब है जो आपके अगल बगल में इंटर कॉलेज होंगे, उसका कोई मैनेजर होगा, मैनेजमेंट के थ्रू चल रहा होगा, जहां पर कक्षाएं 1 से लेकर के 12 तक चल रही होंगी, या कक्षाएं 1 से लेकर के 10 तक चल रही होंगी। वहां पर प्राइमरी में वो 1 से 5 वाला जो है ना, वो उसको बोला जाता है संबद्ध प्राइमरी, जो है सहायता प्राप्त स्कूलों का। यानी सहायता प्राप्त जो इंटर कॉलेज होते हैं उसमें प्राइमरी भी होता है। कुछ लोग 1 से लेकर के इंटरमीडिएट तक चलाए हुए थे, उनमें वैकेंसी है। तो जब ये रिलीज किया जाएगा तो उसमें भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ नई शिक्षक भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब इस प्रक्रिया के शुरू होने में क्या है, पूरी कहानी समझिएगा। ई अधियाचन पोर्टल पर जिन 24,000 से अधिक रिक्तियों का विवरण अपलोड किया जाना है, उनमें संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापक के कुल 1889 पद हैं, तकरीबन मान लीजिए 1900 पद। ये संभावित विवरण इस प्रकार है कि सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी में 1889 पद हैं, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी में 1600, यहां पर 16,000। यहां पर एक बात और है, यहां पर एक तकनीकी पेंच फंस गया है, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा, यहां से भी पॉसिबिलिटी बन रही है। अब जो टीजीटी का आने वाला है, टीजीटी का पद जो आने वाला है, अभी कल हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है एलटी को लेकर के। एलटी पर जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है उसमें यह कहा गया है कि एलटी का विज्ञापन केवल 9वीं 10वीं के लिए है तो टेट अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर एलटी का विज्ञापन 6वीं से लेकर के है तो टेट जरूरी हो जाएगा। तो सरकार ने कहा कि हम केवल 9वीं 10वीं का विज्ञापन रिलीज किए हैं, तब आगे के लिए कोर्ट ने यह कह दिया कि आगे के लिए संशोधन करिए, संशोधन करके ये स्पष्ट करिए कि 9वीं 10वीं का विज्ञापन अलग दे रहे हैं और जूनियर का अलग दे रहे हैं। तो जूनियर के लिए तो टेट है ही, अगर जूनियर को ऐड करते हुए आप विज्ञापन दे रहे हैं तो टीजीटी के लिए भी टेट जरूरी है। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है ये 16,000 जो वैकेंसी टीजीटी का निकालेगा उसमें जूनियर के पद अलग कर देगा और टीजीटी के पद यानी 9वीं 10वीं के पद अलग कर देगा। अगर ऐसा करेंगे तो यहां से जूनियर की वैकेंसी भी आ जाएगी और यहां से टीजीटी यानी 9वीं 10वीं का टीचर की भी वैकेंसी आएगी। यदि ऐसा हुआ तो, यदि दोनों में विज्ञापन सेम कर दिया गया तो यहां टीजीटी के लिए टेट जरूरी हो जाएगा, यहां टीजीटी जूनियर के लिए टेट जरूरी हो जाएगा। और अगर जूनियर की वैकेंसी अलग आ गई तो संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में तो वैकेंसी रहेगी ही 1889,
तो संबद्ध जो जूनियर स्कूल होंगे उसमें भी वैकेंसी होगी। नियमता देखा जाए तो संबद्ध प्राइमरी में जिस तरीके से वैकेंसी आ रही है उसी तरीके से संबद्ध जूनियर में भी वैकेंसी होनी चाहिए। तो इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, आयोग इस पर तैयारी करेगा और विज्ञापन आते आते ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद प्रवक्ता में पीजीटी में कुल 2700 पद होंगे, प्रधानाचार्य के 1500 होंगे और प्रधानाध्यापक के कुल 1000 पद होंगे। इस तरीके से पदों का विवरण हो गया। तो यहां पर ना 1889 पद का विज्ञापन ये आएगा जो प्राइमरी के लिए होगा। प्राइमरी वालों में कौन जाएंगे? डीएलएड वाले जाएंगे। डीएलएड और प्राइमरी टेट जो क्वालिफाई होंगे वो जाएंगे यहां पर। और इनके जो भर्ती प्रक्रिया में जो परीक्षा की योजना होगी, आयोग ने जो अपना सिलेबस दिया है सुपर टेट का, वही सिलेबस फॉलो किया जाएगा जो पहले वैकेंसी में फॉलो किया गया था। अब आगे समझिएगा। 23,000 विद्यालय, कुल माध्यमिक शिक्षा के 23,000 वैकेंसी हैं और उच्च शिक्षा के कुल 1,174 वैकेंसी हैं। यहां पर जो एमए होंगे और नेट क्वालिफाई होंगे, पीएचडी होंगे, वो अप्लाई करेंगे। और यहां पर वैकेंसी जो होगी वो टीजीटी की वैकेंसी होगी, पीजीटी की वैकेंसी होगी, संबद्ध प्राइमरी की वैकेंसी होगी। यहां पर जो 23,000 में है संबद्ध प्राइमरी की वैकेंसी होगी। पीजीटी वाले में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 से 8 और 9 से 10 में अलग वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया है। नए अध्याचन जो मिल रहे हैं, नए अध्याचन में जो भर्ती प्रक्रिया में 24,000 से अधिक पद शामिल हो रहे हैं, ये उसकी पूरी रूपरेखा है, ये पूरी प्रक्रिया है। यूएटी पूरी तरह से साइन हो चुकी है। अगले हफ्ते पोर्टल लाइव हो जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट अध्याचन भेजेंगे। अध्याचन मिलने के बाद शीघ्र आप सभी को यह नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस नोटिफिकेशन की जो तय समय सीमा बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि अप्रैल लास्ट में ये जाकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 90% पॉसिबिलिटी है। यदि किसी कारण से इसमें मामला थोड़ा सा उलझेगा, और वो उलझने वाली बात कहां पर होगी? टीजीटी पर निर्णय लेने में। यदि कई मीटिंग का आयोजन करना पड़ जाएगा, अप्रूवल लेना पड़ जाएगा शासन से, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये प्रक्रिया पहुंच जाएगी कहां पर? मई में पहुंच जाएगी। लेकिन 100% ये तय है कि मई तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसका ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को सेशन में सारी बातें संपूर्ण तरीके से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया होगा तो जाते जाते अगर अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और हां, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराते रहता हूं। चलिए, तो आज के लिए सेशन में बस इतनी ही इंफॉर्मेशन। अगली इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।